हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके इनवॉइस पे टीसीएस लगकर आ रहा है तो आप उसकी एंट्री टैली ERP9 में किस तरीके से पास करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्मार्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, यानी इतना स्मार्टनेस तरीका है वो। सेल इनवॉइस पे अगर आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी एंट्री किस तरीके से पास करेंगे। चुटकियों में आप अपने टीसीएस की एंट्री पास कर देंगे अगर आप अपने सेल इनवॉइस पे करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं और मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो टीसीएस कैलकुलेट होगा वो रिसिप्ट के टाइम पे होगा, और जो वैल्यू देखा जाएगा वो टैक्सेबल वैल्यू ना देकर इनवॉइस वैल्यू देखा जाता है। तो इनवॉइस वैल्यू जितनी होती है उसके ऊपर टीसीएस कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन रिसिप्ट भी देखा जाता है कि 50 लाख से ऊपर हमने रिसिप्ट किया है या नहीं। अगर कर लिया है तो 50 लाख से ऊपर जितना अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं उसके ऊपर टीसीएस कैलकुलेट करना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि परचेज की एंट्री किस तरीके से करते हैं। उसके बाद दोस्तों यकीन मानिए, आज मैं आपको क्या ऐसा तरीका बताऊंगा जो देखकर आप चौंक जाएंगे। तो वीडियो से बने रहिएगा, और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल बटन को भी ऑन कर ले, ताकि टाइम टू टाइम आप पे नोटिफिकेशन आता रहे और जितने भी वीडियो मैं यहाँ अपलोड करूँ तो वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूट्यूब पे मैं अपलोड नहीं कर पाता, लेकिन टेलीग्राम में ज़रूर पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों तक वो पहुँच जाए और आप उसे देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बायर के नज़रिए से एंट्री पास करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बायर हूं और मेरे पास एक आता है इनवॉइस जिसके ऊपर टीसीएस लगा हुआ है, तो मैं उसकी एंट्री किस तरीके से पास करूंगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप परचेज करेंगे और उसके ऊपर टीसीएस लगा होगा तो उसकी एंट्री करना बहुत ही आसान है। आपको उसके लिए अपने टैली ERP9 में फीचर में जाकर, यहाँ पे आप जाएंगे फीचर में जाकर, और फीचर में जाने के बाद स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाकर यहाँ आपको टीसीएस एप्लीकेबल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बायर हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं कि आप बाय करते टाइम टीसीएस देते हैं और सेल करते टाइम टीसीएस कलेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपको उसको एक्टिव करना होगा। अब वो किस तरीके से किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से एक टैक्सेबल इनवॉइस जो हम जनरेट करते हैं टीसीएस के साथ, उसकी एंट्री हम टैली ERP9 में पास करते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली परचेज की एंट्री पास करता हूँ। आप डेट डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 अक्टूबर डाल दिया। ठीक है, 2 अक्टूबर डालने के बाद आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने टीसीएस पार्टी सेलेक्ट कर लिया एक, या फिर चलिए एक पार्टी क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे टीसीएस ये मैंने एक पार्टी तैयार किया और ये मेरे लिए संडे क्रेडिटर है, तो मैं क्रेडिटर यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, मेंटेन बिलिंग और बिल ऑप्शन को यस करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पे टीसीएस वगैरह कुछ ऑप्शन यस नहीं करना। अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेबल है तो आप सिंपली इसको सेव कर देंगे और इसका जो भी जीएसटी नंबर वगैरह होगा आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे अपने इनवॉइस पे तो आइटम मेंशन हो रहा होगा, आप वो आइटम डाल देंगे। इसमें मैंने 10 पीस डाला, या फिर हम 100 पीस डाल देते हैं, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया 50,000। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 50 लाख। ठीक है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद आप परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे आप लगाएंगे CGST और यहाँ लगाएंगे HGST, और एंटर करते हुए इसको आप कर देंगे सेव। सॉरी, एक स्टेप रह गया हमारा। यहाँ पे हम ले लेंगे TCS क्लेम। अब अगर TCS क्लेम किस तरीके से बनाना है, आप एक लेजर बनाएंगे TCS क्लेम का, या फिर TCS रिसीवेबल के नाम से बना लीजिएगा। उसे करंट एसेट में दिखा देंगे आप। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, ना GST एप्लीकेबल करना है, ना CGST एप्लीकेबल, कुछ भी नहीं करना आपको। सिंपली यहाँ पे इसको कर देंगे आप सेव। अब मान लीजिए यहाँ पे 0.075% अगर लग रहा है तो आप एंटर करके यहाँ पे कर देंगे कैलकुलेट। ठीक है, 4,425 रुपये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। Alt+A Alt+F1 प्रेस करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा कि आपका कितना CGST कितना HGST है।
अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इस टीसीएस क्लेम पे मैं फिर से एक बार स्कैप कर देता हूँ और दोबारा से एंट्री आपको दिखाता हूँ करके। 4,425 रुपये के आसपास निकला था ना। इसके बाद यहाँ पे मैं टीसीएस क्रेडिटर लेके चलता हूँ जो मेरा पार्टी था। यहाँ पे हम माउस ले लेते हैं, मेन लोकेशन 100 पीस, और वैल्यू यहाँ पे मैं 50,000 दिखा देता हूँ जो कि पहले दिखाया था मैंने। इसके बाद परचेज टैक्सेबल एंटर करते हुए, CGST एंटर करते हुए, HGST। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं टीसीएस क्लेम जो मैंने लगाया था। अब पहले वाले में अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं छेड़ा था, सीधे एंटर करते हुए गया था। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ GST और बोथ लेके इसको कर देता हूँ सेव, और अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 0.075%। ये मेरा परसेंटेज निकल के आ गया 4,425 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कैलकुलेशन दिखा रहा है पूरा, पहले ये कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा था। अगर आप देखेंगे पहले वाले, आप चाहे तो रिमाइंड करके देख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा था। रीजन ये था कि मैंने उसके अंदर इस वाले ऑप्शन को एप्लीकेबल नहीं किया था ड्यूटी टैक्स टाइप में। ठीक है, तो आपको ये यस कर लेना है। आप यस कर लेंगे तो जो भी कैलकुलेट होगा आपका टैक्सेबल प्लस जो आपका जीएसटी है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद आप एंटर करते हुए इसको कर देंगे आप सेव। तो ये सिंपल तरीका है परचेज एंट्री पास करने का, बहुत ही आसान तरीका है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब चलिए मैं बढ़ता हूँ बैलेंस शीट की तरफ, और बैलेंस शीट में अगर मैं जाकर देखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीसीएस क्लेम ये अमाउंट यहाँ पे मेंशन हो रहा है। 2 एंट्री मेरी पास है, इसलिए यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि मैंने कब कब एंट्री पास करी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टीसीएस क्लेम मेंशन हो जाएगा। अब इसका या तो आप रिफंड ले सकते हैं या फिर अपनी लायबिलिटी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रिफंड किस तरीके से होगा, जब आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइल करेंगे और वहाँ पे अगर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, कोई टैक्स नहीं बनता जो गवर्नमेंट को पे करना है, तो उस केस में रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके बैंक में सीधे अमाउंट आ जाएगा। और अगर आपका कोई टैक्स बनता है और आपकी लायबिलिटी बनती है तो उससे आप इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था परचेज करने का तरीका, बहुत ही आसान तरीका था। अब मैं आपको बताता हूँ जो स्मार्टनेस तरीका आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला था कि सेल इनवॉइस की जब हम एंट्री पास करते हैं टीसीएस के साथ, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करना होता है हमको, यानी निकालना होता है असेबल वैल्यू की, उसकी असेबल वैल्यू जो है वो क्या है। तो मैं एक बार सेल की एंट्री भी आपको पास करके दिखा देता हूँ। पर इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर देख लें जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ कि किस तरीके से जब आप अपने इनवॉइस की एंट्री पास करेंगे टीसीएस के साथ, सेल की एंट्री जब आप पास करेंगे तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है, उसके क्या स्टेप होने हैं, लेजर बनाते टाइम आपको किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे एक्टिव करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, जो कि वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो चीज़ मैं आपको, जो मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसके अंदर सिर्फ मैं आपको स्मार्टनेस और कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, ना कि ये बताऊंगा कि लेजर किस तरीके से बनाना है, टीसीएस को किस तरीके से एक्टिव करना है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो शायद हो सकता है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और आपको इनवॉइस की एंट्री पास करना ना आता हो टीसीएस के साथ सेल में, तो आप उस वीडियो को देख लें सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं ये क्या बता रहा हूँ, कुछ बता तो रहा नहीं हूँ, बस कैलकुलेशन करता हुआ जा रहा हूँ। तो दोस्तों सिर्फ आज की इस वीडियो में मैं स्मार्टनेस तरीका बता रहा हूँ, ना कि पूरा स्टेप जानना, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको वो स्मार्टनेस दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया ये इनवॉइस नंबर, यहाँ से हम ले लेते हैं टीसीएस पार्टी और माउस ले लेते हैं, और यहाँ पे हम सेल कर देते हैं 37 और वैल्यू दिखा देते हैं हम 3 लाख या फिर 30,000 दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 21 लाख रुपए मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो 21 लाख भी नहीं दिखाते, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि ये चलिए 56 लाख रुपए का मैंने ये दिखा दिया। इसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टीसीएस ऑन सेल आ रहा है और 56 लाख रुपए यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमको कौन सी वैल्यू लेके चलनी है, तो इसके लिए हमेशा हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है कि 56 लाख का 18% निकालेंगे। सबसे पहले हम कितना निकालेंगे, 56 लाख
18%। कितना निकल के आ गया? 10,08,000। यानी ये हमारा कितना हो गया टोटल, प्लस 56 लाख। तो वैल्यू जो निकल के आई वो आई 66,08,000 रुपए। तो इसमें से हम क्या करते हैं, 50 लाख को हम कर देते हैं माइनस। तो वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ पे एसेबल वैल्यू वो कितने निकल के आएगी? 16,08,000 रुपए। इसका मुझे क्या करना होगा, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड है, ठीक है, तो मुझे इसमें से जीएसटी का अमाउंट निकालना होगा। तो जीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड बाय 1.18 कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 18% है। 24% होता तो 1.24% आप लगाते, अगर 5% होता तो 1.05% आप डिवाइड कर देते। तो ये डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आई मेरी वो 13,62,711 रुपये आया, ठीक है। ये मेरी क्या है, वो टैक्सेबल वैल्यू जिसके ऊपर टीसीएस कैलकुलेट होने वाला है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, आप भी यही करते होंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है, इसका जीएसटी आपको मेंशन करना होगा कि इस जीएसटी के ऊपर आप कितना कैलकुलेट करेंगे। तो यहीं पे मल्टीप्लाई 9% कर देता हूँ मैं, तो ये निकल के आ गया मेरा, ठीक है। ये जीएसटी की वैल्यू जिसके ऊपर टीसीएस कैलकुलेट होगा। अगेन एट जीएसटी सेम आपको यहाँ पे वो वैल्यू मेंशन करनी होगी जो आपने कैलकुलेट करके निकाला था, तो ये भी कर दिया। अब यहाँ पे आपको टीसीएस सेक्शन 206 ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आप देखेंगे कि 1206 रुपये निकल के आया। ऑल्ट ए टैक्स एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो 16,08,000 के ऊपर 0.075% ये कैलकुलेट हुआ है। ये इसे राउंड ऑफ करके दिखा रहा है, अदरवाइज 0.075% ही है। तो ये लंबा तरीका हो जाता है ना दोस्तों, कि हम जब इसमें खुद ही कैलकुलेट करते हैं, खुद ही डालते हैं। अब मैं आपको स्मार्टनेस तरीका बताता हूँ कि वो स्मार्टनेस तरीका क्या है। झटपट आपका काम हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं कर देता हूँ इसको एक बार स्केप, और अब चलते हैं हम शुरू से सेल के एंट्री पे। आप रिमाइंड करके वैल्यू स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं सेल पे एंट्री पास करने वाला हूँ और आपको वो दिखाने वाला हूँ तरीका जो झटपट काम करता है, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मेन लोकेशन लेके 70 पेज दिखा के मैंने 80,000 रुपये मैंशन किया था, जैसे कि पहले दिखाया था। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया था बड़ा लंबा, आपने देखा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस यहीं पे इस 56 लाख में से 50 लाख मेरा एग्जाम्प्ट है ना, तो मैं 50 लाख माइनस अगर कर देता हूँ तो 6 लाख बचेगा। यहाँ पे 6 लाख रुपए मेंशन कर देता हूँ और सेल टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ सीजीएसटी, कुछ नहीं करना आपको, आगे बढ़िए। एचजीएसटी कुछ नहीं करना आपको, आगे बढ़िए। और टीसीएस जो ये सेक्शन बना हुआ ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1206 रुपये, यहाँ पे आप देखेंगे 16,08,000 रुपये ही मेंशन हो रहा है, जो पहले इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ मेंशन हो रहा था। तो वो सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके से पास कर लीजिए, आपकी एंट्री पास हो जाएगी। बट ध्यान दीजिएगा, ये स्मार्टनेस जब भी काम करेगा जब आपकी टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो, ठीक है। अगर 50 लाख से नीचे है तो जो मैंने पहले प्रोसेस आपको बताया है सब कुछ करके किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, वो सब आपको फॉलो करना होगा। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ जब ही काम करेगा जब आपका टैक्सेबल वैल्यू 50 लाख से ऊपर हो। तो आई होप कि आपको ये दोस्तों समझ में आ गया हो कि स्मार्टनेस तरीका क्या है, कब आपको ये अप्लाई करना है और कब अप्लाई नहीं करना। और परचेज की एंट्री मैंने आपको बता ही दी है कि किस तरीके से आपको परचेज की एंट्री पास करनी है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को दोस्तों पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए टेलीग्राम के लिंक पे, और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।